देखिए ऑसिलेशन जो चैप्टर है इसको यदि थोड़ा स्पीड ही पढ़ना है, स्पीड से पढ़ना है, तो इसमें कुछ एक बेसिक मैथमेटिक्स है जो आपको आनी चाहिए, आपको आनी चाहिए। और यानी ये जो टॉपिक है ये जनरली मैं बायो वालों के लिए पढ़ा रहा हूँ, मैथ वाले तो इन सारी चीज़ों को जानते होंगे, तो ये क्लास बायो वालों के स्पेशली डेडिकेटेड। चाहो तो मैथ वाले भी देख सकते हैं, उनका थोड़ा स्पीड बन जाएगी। तो देखिए सबसे पहली चीज़, हम किस तरीके से एंगल मेजर करते हैं। हमारे ऐसे समझिए कि एक लाइन, ये एरो फिक्स है, ये एरो है, और एक एरो ये रहा, यानी एरो नंबर 1 और एरो नंबर 2, ठीक है। ये दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। अब केवल एरो नंबर 2 को मैं ऐसे घुमाऊंगा, एरो नंबर 2 को घुमाऊंगा ऐसे करके, यू 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 एंटी क्लॉकवाइज, एरो नंबर 1 वहीं रहेगा, ठीक है। तो कभी ये एरो नंबर 1 यहाँ पर है, एरो नंबर 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा हम बोलेंगे थीटा, और हम ये बोलेंगे कि ये थीटा अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे बोलते हैं मैथ में, ठीक। फिर जब ये एरो तो यहीं रखना है मुझे, ये एरो यहाँ आ गया, तो ये जो थीटा हो गया, अब ये थीटा की वैल्यू हो गई π/2, इस थीटा की वैल्यू इन दोनों के बीच में, जिसे आप डिग्री में बोलते थे तो 90 डिग्री बोलते थे। फिर ये एरो यहीं पर है, एरो नंबर 1, एरो नंबर 2 ऐसे खिसक आया, तो हम बोलेंगे अब ये एंगल जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, इस वाले खाने में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर ये रहा एरो नंबर 1, इसे मैं वहीं रखूंगा, एरो नंबर 2 यूं घूम घूम के आ रहा है, मैंने बोला था ना मैं एरो नंबर 2 को ही घुमाऊंगा बस। तो अब एरो 1 और एरो 2 के बीच का जो एंगल हो गया, इसको हम बोलते हैं पाई रेडियन, जिसे आपने बचपन में 180 डिग्री बोला होगा। तो इन शॉर्ट, अब आप देखिए इन शॉर्ट यहां पर जो एंगल बनेगा, पहली बार एंगल कितना बना इन दोनों लाइनों के बीच में, 0। जब ये वाला एरो यहां बन गया, आ गया, तो यहां एंगल बना π/2 इस वाली लाइन पर। जब ये वाला एरो देखो यहां आ गया, फिर वो वाला एरो जब घूम के यहां आ गया तो एंगल हो गया पाई। अब अपने आप बताइए, यदि यही एरो घूम के इस लाइन पे आ जाए तो वो आ जाएगा 270, जिसे 3π/2 बोलते हैं, 3π/2, ठीक है। फिर ये यहां आएगा तो ये एंगल हो जाएगा 2π, यानी एक्चुअली आपने ना क्या करना है, 0 में π/2 जोड़ दीजिए, फिर π/2 में अगला ये वाला π/2 जोड़ दीजिए पाई, फिर पाई में π/2 जोड़ दीजिए 3π/2। ये जैसे आप 90 जोड़ रहे हो ना, 90, फिर 90 में 90 जोड़िए 180, फिर 180 में 90 जोड़िए 270, फिर ऐसे 360, उसे हम ऐसे बोलते हैं। और ये एंगल खत्म नहीं होते, ट्रिग्नोमेट्री में कभी एंगल नहीं खत्म होते, फर्दर आप बढ़ाओगे तो 2π में फिर π/2 जोड़ दो, यानी वो एरो, यदि ये एरो घूम के यूं आएगा, सपोज करिए ये एरो घूम के यूं आया, कैसे, ऐसे घूम के आया, ऐसे, समझना, एक चक्कर तो पूरा लगा दिया, उसके बाद फिर ऐसे आ गया, तो ये एंगल कितना होगा, देखो यहां तक तो 2π हो गया, यहां तक 2π हो गया, फिर प्लस π/2 और हो गया, तो इस एंगल को हम बोलेंगे कितना हो गया, ये तो 5π/2। तो यानी इस लाइन पर पहला एंगल π/2, तो अगला एंगल 5π/2 आएगा। फिर ये एरो फर्दर और घूम जाए तो यहां पर आ जाएगा एंगल 3π, और घूम जाए तो ये 7π/2। इन शॉर्ट इसमें और इसमें हर में 2π का डिफरेंस मिलेगा। बताओ ना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2π, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस 2π। अब 2π जोड़ते चले जाओ, फिर ये आएगा तो अगला एंगल 4π, अगला एंगल जब 2π जोड़ोगे 1 5 9π/2, फिर अगला एंगल इसमें क्या आएगा 5π, और इसमें आएगा 11π/2 एंड सो ऑन। एंगल खत्म नहीं होते ट्रिग्नोमेट्री में, चलते रहते हैं। यदि वो लाइन घूमती रहे, अब जैसे सपोज करो कोई ऐसे घूम के ऐसे करके ऐसे आ गया, तो बताना कितना एंगल हो गया, ये 2π, फिर एक 2π और, फिर एक 2π और, ये थीटा 6π हो गया इस समय, ठीक है। तो पहली बात तो एंगल पहचाने बायो वाले कि किस लाइन पर किसको क्या एंगल बोलते हैं, ठीक। अब हमें इसमें ना साइन और कॉस की जरूरत पड़ेगी, साइन और कॉस की जनरली। तो सुनिए, एक छोटी सी इसमें एक छोटा सा आइडिया ले सकते हैं कि यदि ये जो है इस लाइन पर कोई भी एंगल आई, इस लाइन पे कौन कौन सा एंगल आ सकता है, 0 आ सकता है, 2π आ सकता है, 4π आ सकता है। इस लाइन पे π/2 थोड़ी नहीं आएगा। इस लाइन पे कौन कौन से एंगल आएंगे, या तो π/2 आएगा, या ये आएगा, या ये आएगा। तो इस लाइन पर यदि कोई भी एंगल आता है, कोई भी, तो साइन थीटा की वैल्यू +1 होगी, और इस लाइन पर कोई भी एंगल आता है तो -1 होगी, और इन लाइन पर कोई भी एंगल आता है तो 0। अभी बताऊंगा कि क्या है ये। कॉस थीटा के लिए ये वैल्यू स्विच कर दीजिए, यहां पर 0 0 आती है, यहां +1, यहां -1 आती है।
कवि क्या कहना चाहता है इन पंक्तियों से बताता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा आपको फटाफट स्पीड से मान लो sin π/2 की वैल्यू निकालनी है, तो पहले तो इस वाले से ये देखो π/2 है कहाँ है, π/2 कहाँ है, ये रहा π/2, और अब आपको sin π/2 निकालनी है, तो sin π/2 यानी ये π/2 देखा इस लाइन पे आ रहा है, और आपको sin π/2 निकालना है तो इस लाइन पर +1, sin π/2 की वैल्यू +1। अच्छा यदि मैं आपसे कहता cos π/2 की वैल्यू निकालो, तो π/2 ये रहा इस लाइन पे आएगा, cos π/2 यानी cos π/2 की वैल्यू 0, यानी cos के लिए ये, sin के लिए ये देखेंगे स्ट्रक्चर ये। और देखिए यदि मैं आपसे कहता हूँ cos पाई की वैल्यू बताइए, तो पहले तो ये देखिए पाई किस लाइन पे आ रहा है, कहाँ आ रहा है, ये रहा है पाई, पाई इस लाइन पे आ रहा है, cos पाई ये नहीं यानी ये, cos पाई यानी -1 होगा, cos पाई की वैल्यू -1 होगी। ठीक है, यदि मैं आपसे कहता हूँ cos 4 पाई की वैल्यू बताइए, तो ढूंढो 4 पाई ये रहा, यानी इस लाइन पे आ रहा है, तो cos 4 पाई, ये 4 पाई इस लाइन पे, cos 4 पाई +1। ठीक है, ऐसे रैंडमली चेक करते चलो। यदि मैंने आपसे कहा sin 3π/2 की वैल्यू बताइए, sin 3π/2 की वैल्यू, तो पहले 3π/2 ढूंढिए कहाँ है, ये रहा, यानी इस लाइन पे आ रहा है। फिर हमें ये देखना है sin 3π/2 की वैल्यू -1। ठीक है, अब आप, मुझे लगता है कि कोई भी वैल्यू आप बता दोगे, तो चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर डाल दीजिएगा कि cos 3π की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, एक तो ये डाल दिएगा और एक ये डालिएगा sin 9π/2 की वैल्यू कितनी होगी, ये दो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मुझे लगेगा कि आपकी बुद्धि में आ रहा है। तो पहले तो ये, अच्छा मैंने ये नहीं कहा ये कोई बहुत ब्रह्मास्त्र है, कोई बीच में एंगल हुआ, जैसे ये यहाँ पे एरो यहाँ रुक गया, तो इनके लिए नहीं, पर यहाँ कोई भी एंगल लाई करेगा, कम से कम इतना काम तो बना। अच्छा यहाँ देखने के बाद आपको एक चीज और जज हो जानी चाहिए कि साइन थीटा, ये जो साइन थीटा भाई साहब है, ये रहा, इसकी वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है एक मिनट, साइन थीटा की वैल्यू +1 से बड़ी नहीं हो सकती और -1 से छोटी नहीं हो सकती, मतलब साइन थीटा की वैल्यू 1 और -1 के बीच में दायरे में रहेगी साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है, ऐसी कॉस थीटा, मैं यदि साइन थीटा मिटा के, एक मिनट इसके, हाँ यदि मैं यहाँ कॉस थीटा लिख दूं, तो कॉस थीटा के साथ भी, कॉस थीटा भी +1 और -1 के दायरे में ही रहता है, +1 के बराबर हो जाएगा, बड़ा नहीं होगा, -1 के बराबर हो जाएगा लेकिन इससे छोटा नहीं होगा। ये खूबी साइन थीटा और कॉस थीटा इन्हीं दोनों में, बाकी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में नहीं है। इनके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्टर होते हैं वो सब +∞ और -∞ आते हैं, एक्सेप्ट साइन थीटा एंड कॉस थीटा, यानी बाकी जो 4 बचे। एक तो यहां से तो आप रैंडम वैल्यूज निकालना सीखिए साइन कॉस की, एटलीस्ट इनकी तो फटाफट निकालिए। चलो एक तो ये टॉपिक, फिर एक और चीज, कन्वर्जन भी यहाँ पे ना कन्वर्जन भी यूज होगा। हालांकि कुछ चीजें तो आपने 10th में सीखी होंगी, पर बायो वाले 11th में कुछ चीजें नहीं सीख, मतलब जब बायो है तो कैसे सीख लेंगे। तो दूसरा पॉइंट देखिए, यहां पर कोई भी एंगल आ जाए, यहां से लेके यहां तक, π/2 और पाई के बीच में, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं ना, यहां से शुरुआत होता है एंगल मेजर करना, देखा था ना, इसे थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे फोर्थ। यहां पे कोई भी आ जाए साइन थीटा, हालांकि कॉसेक भी होता है, लेकिन अभी मुझे जो पढ़ाना है वो देखिए, साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, कुछ भी वैल्यू है लेकिन आएगी पॉजिटिव। जैसे साइन 135, 135, साइन 120, मतलब 90 और 180 के बीच के एंगलों में कोई भी एंगल उठा लेना, साइन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। और मतलब साइन हमेशा पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे इस जगह, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, 6 के 6, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। यहां सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। और यहां की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे तो टेन पॉजिटिव होता है, यहां कॉस हमेशा पॉजिटिव होता है, सिर्फ तुम, ठीक है। सिर्फ को क्या लिखते हैं, हिंदी में लिख देता हूं सिर्फ, इंग्लिश नहीं याद आ रही मुझे इसकी, ठीक है। ओनली कॉस थीटा ही पॉजिटिव होता है इस क्वाड्रेंट में, ये कॉस थीटा का खाना है, सिर्फ मैं पॉजिटिव रहूंगा, कॉस और इसका उल्टा सेक है ना, कॉस थीटा पॉजिटिव, बाकी जो भी होगा वो नेगेटिव होता है। जैसे मैंने बोला कॉस 271 की वैल्यू निकालो, 270 तो यहाँ हो गया, 271 यहाँ आएगा इस वाले में, तो ये जो भी वैल्यू आएगी लेकिन आएगी पॉजिटिव। और साइन 271 की निकालेंगे, यानी इधर वो नेगेटिव आएगी, ठीक है। चलिए अभी लेकिन आपको समझना क्या है, पहली चीज, साइन π/2 माइनस थीटा हो, ठीक है, और कॉस π/2 माइनस थीटा हो,
तो पहली बात, यदि साइन के इधर π/2 है और 3π/2 है, मतलब π/2 के फैक्टर में है, यहां पर क्या चीज π/2 का मल्टीपल है और उसमें कुछ जोड़ना है, तो पहले तो साइन को कॉस लिख दीजिएगा और कॉस को साइन लिख दीजिएगा। यदि यहाँ π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 ऐसे फैक्टर है तो साइन को कॉस और कॉस को साइन लिख दीजिएगा। कौन से फैक्टर? अब जैसे मैं ये बोल रहा हूँ साइन पाई प्लस थीटा है ना, साइन पाई। अब ये π/2 फैक्टर नहीं है ना, 3π/2 नहीं है ना, मैं इनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, इनके लिए बोल रहा हूँ। यदि यहाँ पर π/2, 3π/2, 5π/2 है ना, कुछ भी है तो साइन को कॉस लिख दीजिएगा। अब क्योंकि π/2 माइनस थीटा, थोड़ा फील करिए, 19 π/2 है ना, 90 डिग्री, 90 में से कुछ कम करोगे तो यहाँ आएगा ना, 90 में से कुछ कम करोगे यहाँ तो ये पॉजिटिव में ही आएंगे। तो ये तो हालांकि आपने 10th में भी पढ़ा होगा, लेकिन अब सुनिए, यदि मैं आपसे कहता हूँ साइन π/2 प्लस थीटा, तो मैंने क्या बताया था, यदि यहाँ π/2 फैक्टर है तो पहले तो आंख बंद करके cos थीटा लिखो। यहाँ पे π/2, 3π/2 इस टाइप के फैक्टर है तो साइन को cos। अब साइन π/2 प्लस थीटा, ये एंगल इस खाने में आएगा ना, 90 प्लस कुछ, इसे कुछ मानिएगा बस, 90 प्लस कुछ, और इस खाने में साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ध्यान रखना, क्योंकि मैंने बोला था साइन की कोई भी वैल्यू, कोई भी इस खाने में आ रही है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी। और यदि cos π/2 प्लस थीटा है तो अब पहले तो cos यहाँ π/2 है, π/2, 3π/2, तो आंख बंद करके पहले साइन थीटा लिखिए। अब बताना ये किस खाने में जाएगा, कौन से घर में जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये एंगल π/2 प्लस कुछ है तो इसमें आएगा, और इसमें cos की कुछ भी वैल्यू 120, 130 वो नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि सिर्फ साइन को पॉजिटिव रहने का आगे। साइन ये वाला एंगल जो साइन सेकंड क्वाड्रेंट वाला एंगल हमेशा पॉजिटिव आएगा और कॉस नेगेटिव आएगा, सिर्फ साइन को ही पॉजिटिव रहने की इजाजत है। ऐसे ही ठीक है, सी जैसे मैं आपसे कहता हूं साइन 3π/2 माइनस थीटा हो, 3π/2 माइनस थीटा हो। अब 3π/2 आ रहा है ना, π/2, 3π/2, पहले तो आंख बंद करके cos थीटा लिखो। अब ये देखो कौन से खाने में जाएगा, 3π/2 ये एंगल होता है, ये वाला याद करो, 3π/2 ये, ठीक है ना। तो इस ये तो 3π/2 और माइनस थीटा यानी यहां होगा कुछ एंगल, तो यानी इस खाने में तो सभी, इस खाने में साइन भी नेगेटिव और कॉस भी नेगेटिव होता है, सिर्फ tan पॉजिटिव होता है यहाँ पे, सिर्फ tan, पर हमें तो साइन को डील कर रहे हैं ना, तो ये माइनस cos थीटा आएगा। cos 3π/2 माइनस थीटा हो, ठीक है, तो पहले तो यहाँ 3π/2 है तो आंख बंद करके साइन थीटा लिखिए। अब बताना ये एंगल इस खाने में आएगा ना, इस खाने में सिर्फ tan होगा तो पॉजिटिव होगा, पर ये तो cos है ना, cos की वैल्यू है नेगेटिव आएगी, ठीक है। ऐसे ही सपोज करो है ना, डी, यदि मैं साइन 3π/2 प्लस थीटा लिखूं, ये ऐसा आएगा, ऑसिलेशन में आएंगे, तो आप वहां रुको नहीं, अटको नहीं, तो पहले तो यहाँ 3π/2, π/2, 5π/2, तो आंख बंद करके पहले cos थीटा लिखो। अब ये एंगल कौन से खाने में घुस गया, 3π/2 यानी ये प्लस कुछ, यानी ये एंगल इस खाने में घुस गया, और इस खाने में सिर्फ cos की एंगल, cos की वैल्यू पॉजिटिव होंगी। आप तो साइन निकाल रहे हो ना, ये तो यानी cos 3π/2 प्लस थीटा हुआ, तो पहले तो साइन थीटा लिखिए, और ये वाला जो एंगल है वो इस खाने में आ रहा है ना, इस खाने में cos की वैल्यू पॉजिटिव होंगे, cos ही निकाल रहे हो तो ये प्लस का साइन थीटा। तो पहले तो ये चीजें सीख गई। अब आ जाइए इसी में ही, यदि साइन पाई माइनस थीटा हो, अब यहां पर यदि π/2 ना होके पाई, 2π, 3π ऐसी चीजें हो, क्या चीज, पाई का मल्टीपल हो यहाँ पे, तो फिर साइन साइन ही रहेगा, साइन और कॉस कॉस रहेगा, बाकी प्लस माइनस साइन आप यहां से देख लीजिए। साइन पाई माइनस थीटा, देखो पाई ये वाला लाइन है, पाई माइनस कुछ यानी यहाँ, तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है ना यहाँ, तो ये प्लस होगा। और यदि ये कॉस पाई माइनस थीटा होता, ये कॉस पाई माइनस थीटा होता, कॉस पाई माइनस थीटा, तो कॉस को कॉस लिखेंगे, साइन को कॉस और कॉस को साइन तब बदलेंगे जब यहाँ π/2, 3π/2, 5π/2 हो। लेकिन यदि यहाँ पाई, 2π, 3π ऐसे हो तो साइन को साइन लिखेंगे, कॉस को कॉस ही लिखेंगे। अब कॉस पाई माइनस थीटा है, यहाँ पर किस खाने में, ये साइन के घेरे में, साइन के घेरे में साइन ही पॉजिटिव होगा, अब तो कॉस निकाल रहे हो, ठीक है। एक और देखिए, यदि मैं आपसे कहता हूँ साइन पाई प्लस थीटा, साइन तो साइन पाई है ना, पाई तो साइन साइन रहेगा। अब किस खाने में चला गया, इसमें ये नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ केवल tan पॉजिटिव होता है। cos पाई प्लस थीटा, ये माइनस cos थीटा होगा, ठीक है। आ जाइए साइन 2π प्लस थीटा, अब मैंने कहा ना ये पाई का मल्टीपल हो, पाई, 2π, 3π, तो साइन को साइन लिखना है,
ठीक है, साइन को साइन, और ये 2 पाई प्लस थीटा वापस यहाँ आ जाएगा क्योंकि 2 पाई ये ना ये, तो यहाँ पे तो सब वापस पॉजिटिव हो जाते हैं, यानी कॉस 2 पाई प्लस थीटा होगा, तो वो भी क्योंकि 2 पाई है तो कॉस का कॉस है ना प्लस कॉस थीटा। इसी में यदि ये माइनस होता तो साइन 2 पाई माइनस थीटा, तो पहले तो यदि यहाँ पाई 2 पाई है तो साइन साइन रहेगा, साइन हम बाद में देखेंगे। अब साइन 2 पाई माइनस इस खाने में आ रहा है क्योंकि 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई में से कुछ घटा दो, आप कुछ घटा दो तो वो एंगल यहाँ आएगा, किसके घर में घुस गए, साइन कॉस के घर में, तो साइन तो नेगेटिव होगा, और कॉस 2 पाई माइनस थीटा होता तो चेक करिए ये प्लस कॉस थीटा ही आएगा। धीमे धीमे आप ऐसे सीख जाओगे, पहले इतना सीखो। फिर आज ये कुछ मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले होते हैं, एक जैसे ये है, एक और फॉर्मूला है नोट, जैसे साइन ए प्लस बी हो, बेटा ये तो आप सीख ही लो बायो वाले, 12 तक काम में आ जाते हैं, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एटलीस्ट इसे तो सीखो, ट्रिग्नोमेट्री वैसे तो बहुत बड़ी है। और यदि यहाँ माइनस आता है तो इस प्लस को मिटा के यहाँ माइनस लिख देना, ठीक है, मतलब यदि प्लस है तो प्लस ही यूज करेंगे और माइनस है तो माइनस यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है। एक तो ये, एक और फॉर्मूला, यदि साइन 2a हो तो इसी से बन जाएगा ये, तो आप इसमें a और a डाल दीजिए और आप देखिएगा, मतलब साइन 2a या साइन 2 थीटा, साइन 2a, यदि ये भी a हो तो आप देखोगे 2 साइन a कॉस a आएगा। और यदि मैंने एक और कंजर बना, फैला लेते बच्चे, यदि मैंने 2a पे समझा दिया तो साइन 2 थीटा नहीं कर सकते आप, साइन 2 थीटा हो और तो इसे 2 साइन थीटा कॉस थीटा पड़ रहा है। एक्चुअली हम थीटा में कंफर्टेबल होते हैं ना, इसलिए थीटा में रिदम अच्छा बनता है, ठीक है। तो साइन 2a हो, b की जगह a डाल देना, देखना दोनों जुड़ जाएंगे, यही आएगा। और 2 की जगह 2 और a की जगह थीटा लिख दो, तो जो थ्योरम आपकी a के लिए थी वो थीटा के लिए बन गई। एक और, यदि cos 2 थीटा हो, इसके तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं 4-4, पर आप अभी सिर्फ ये याद रखिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखिए या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखिए। हालांकि एक और होता है, मैं लिख देता हूं, एक्चुअली कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैथ वाले होशियार बनने होंगे, उन्हें पता है एक और होता है, लेकिन अभी हमें जरूरत नहीं है, इसे याद कर लो। इसमें से मान लो जैसे साइन हटा दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली 1 से, तो ये आ जाएगा, और इसे हटा दोगे तो ये आ जाएगा फिलहाल, ठीक है। और एक और है, पर वो सुपर रेयर सिचुएशन है, सुपर रेयर है वो, इसमें एक्चुअली सवाल है ऑक्सीलेशन में, इसलिए बता रहा हूं, वरना बायो वालों को इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी। साइन 3 थीटा हो, साइन 3 थीटा हो, है ना, तो 34 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इसे तो बस यही कह सकता हूँ, नोट कर लो, मैं फॉर्मूला यही बता सकता हूँ आपको, ठीक है। यदि साइन 3 थीटा हो तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये जो मल्टीपल एंगल है वो सिंगल एंगल में बदल जाता है, ठीक है। और यदि कॉस 3 थीटा हो तो यहां पहले 4 कॉस क्यूब थीटा क्यूब माइनस 3 कॉस थीटा। पहले आप इतनी ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस करिए, ऑसिलेशन में आपका थोड़ा सा रिदम अच्छा बच जाएगा, ठीक है।